विकास कैसे होगा देखिए अंडा एक होता है फर्टाइल अंडा, एक होता है अनफर्टाइल अंडा भी मुर्गी के लिए डेली का प्रोसेस है। जैसे उस उम्र पर पहुंचेगी वो अंडा खुद ब खुद दे देगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बा। ओकर मेन उद्देश्य ओकर ये बा कि जोन भी रिसर्च होता, नया रिसर्च हो रहा बा खेती से संबंधित होके, तो ये साहब लोग वैज्ञानिक हो, ये लोग रिसर्च होकेला। जैसे हमनी के धान में, गेहूं में ए तरह के जनबा कोनो बीमारी होता, कोनो नया रोग आ गई तो ओकर शोध हो रहा बा, तो किसान तक जनबा वो चीज मान के चली रुआ जिसे गाँव में बानी रुआ जानकारी। तो हम जो मेनली आए हैं, तो हम जैसे कि हम पशुपालन पर विशेष जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। जैसे खेती कर रहे हैं, पालन करते समझिए कि खेती तो कर रहे हैं, खेती उसके साथ साथ आप हमनी के जानकारी नहीं के, ज्ञान नहीं के, वो ट्रेनिंग होकेला, 4 दिन के ट्रेनिंग होकर होकेला बकरी पालन के। 4 दिन जो ट्रेनिंग ले ले तो बकरी के रखे के सारा चीज के रुआ नॉलेज हो जाये। आ सरकार 40 को बकरी रुआ पोसता नहीं तो सरकार रुआ 4 लाख रुपया देता अनुदान। आप क्या कर सकते हैं कि हो सके कि सब फसल खराब हो गया तो आप तो फेल कर जाएंगे, तो फिर कल रोजी रोटी कैसे आगे चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर खेती के साथ साथ पशुपालन भी साथ में कर रहे हैं, कुछ और भी चीज मत्स्यिकी भी कर रहे हैं, मछली भी रख रहे हैं, तो क्या होगा कि जब एक साथ बहुत सारा चीज करते हैं ना, तो उसको हम समेकित कृषि बोलते हैं। तो समेकित कृषि से अगर प्रणाली से अगर कृषि कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी भी रख रहे हैं, बतख भी रख रहे हैं, मछली भी रख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि हम सब्जी भी लगा रहे हैं, तो बहुत मैंने उसमें क्या खेती में बहुत तरह का क्या होता है। हम लोग फेल भी करेगा तो दूसरा चीज हमको उस टाइम इनकम मिल जाएगा। और जैसे कि आप घर पर हैं, घर पे कि जहाँ घर है वो तो घर के आसपास बाड़ी रहता है, बगीचा रहता है, छोटा सा घर का बाउंड्री रहता है। उस बाड़ी में बगीचा में कुछ नहीं कर सकते तो 20 मुर्गी, 25 मुर्गी, 30 मुर्गी रख सकते हैं। मुर्गी रख लीजिए, उसमें क्या बढ़िया वेरायटी का रखिए, बढ़िया नस्ल का जो होता है। उसमें जो बढ़िया नस्ल जो है, जैसे कि बनराजा हो गया, ग्राम प्रिय हो गया। बनराजा जो होता है डुअल पर्पस का मुर्गी होता है। डुअल पर्पस मैंने क्या दोनों से उद्देश्य पूरा होता है। मुर्गी से क्या उद्देश्य है, मुर्गी का उद्देश्य क्या है पालने का? एक हम मुर्गी पालते हैं अंडा के लिए, दूसरा क्या मांस के लिए। 2 पर्पस है ना मुर्गी पर्पस। उसी तरह की बनराजा जो है 2 पर्पस के लिए, दोनों पर्पस है। वो आपका 110 के आसपास अंडा भी देगा, साल में 110-20 अंडा भी देगा, और उसका मीट भी अच्छा क्वालिटी का होता है, ग्रोथ भी बढ़िया होता है। 45 दिन में 1 किलो पार कर जाएगा वो। तो जैसे बनराजा का मुर्गी रख लीजिए। तो बनराजा में क्या है, वो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसका मुर्गी के साथ कि वो अंडा नहीं सेती है, तो चूजा नहीं होगा। तो क्या कीजिए कि 20 को अगर रख रहे हैं बनराजा मुर्गी रख रहे हैं, तो 5 को देसी मुर्गी रख दीजिए, 4 को देसी, जो कि क्या होगा कि अंडा सेगी तो क्या होगा कि आपको बार बार नया खरीदना नहीं पड़ेगा है। और उसमें क्या सिर्फ बनराजा रखने पर क्या हो जाता है दिक्कत कि वो आपको फिर जब तक वो मुर्गी अंडा देगी तो अंडा लेते रहेंगे, पर मुर्गी का जैसे उम्र पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, हाँ, तो फिर नया बच्चा हमको नहीं मिल रहेगा, नया चूजा नहीं रहेगा। तो चूजा के लिए फिर क्या होगा, या तो मशीन में डालना होगा, हैचरी में डालना होगा, या तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि उसी के साथ हाँ 4 को 5 को देसी, 20 के साथ 4 को 5 को देसी रख लीजिए। देसी वाले का अंडा बढ़ा दीजिए, देसी का अंडा उठा लीजिए। और इसका देसी वाले को फिर क्या है कि अपना इस पर बनराजा वाला जो अंडा है उस पर क्या होता है, उसका बनराजा वाला अंडा को उसको अंडा सेवा दीजिए। अंडा से ही चूजा निकलेगा तो फिर आपको आगे बढ़ते जाएगा, जो नस्ल आपका बढ़ते जाएगा। फिर जो क्या होता है फिर जो चूजा आपको मिलेगा वो क्या होगा, बनराजा का चूजा रहेगा। जो मुर्गी पालते हैं दवा के द्वारा भी तो अंडा देते हैं ना? नहीं कौन बता दिया? अरे जो यहाँ पारा जो है नहीं कहाँ आप देख लिए? हम पूरा पढ़ाए कि कहीं दवा देने से अंडा नहीं होता है, मुर्गे से होगा, मुर्गी से ही होगा। नहीं, मुर्गी अपने आप अंडा देती है, उसको स्वतः बोला जाता है सेल्फ एबुलेटर। विकास कैसे होगा क्या चीज हम पूछते हैं। जैसे कि देखिए अंडा एक होता है फर्टाइल अंडा, एक होता है अनफर्टाइल अंडा। फर्टाइल अंडा क्या होगा, अंडा है वो अनफर्टाइल अंडा है। जब मुर्गी और मुर्गा साथ में रहेगा ना, तो मुर्गा साथ में रहेगा तो क्या होगा, मुर्गी पर जब चढ़ेगा तो क्या वो उसका प्रजनन करेगा। प्रजनन करने के बाद जो अंडा निकलेगा ना वो फर्टाइल अंडा निकलेगा, ठीक ना, उससे चूजा निकलेगा। और जो फार्म जो लेयर फार्म है उसमें क्या मुर्गा नहीं रहता, सिर्फ मुर्गी रहती है।
ठीक ना? मुर्गी रहती है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। हाँ तो अरे सुनिए पहले तो पूरा कि मुर्गी जो होती है सेल्फ ओवुलेटर उसको बोलते हैं, स्वतः अंडा देती है। जैसे कि क्या होता है उसमें ऐसा नहीं है कि क्या होता है जब तक मुर्गा रहेगा तभी अंडा देगी, ऐसा नहीं है मुर्गी के साथ। तो क्या होता है मुर्गी के साथ ऐसा नहीं है कि क्या होता है कि मुर्गा रहेगा तभी होगा, तो तभी क्या होता है अंडा देगा, अंडा देगी, अंडा उसका ऑटोमेटिक देगी। उसका जैसे समझिए कि गोबर दे रही है गाय या मुर्गी जो पैखाना कर रही है, उसी तरह अंडा उसका नॉर्मल हो अपना उस उम्र में पहुंचेगी, अंडा देने की उम्र में स्वतः अंडा देगी। जैसे पैखाना करने के लिए थोड़ी ना कुछ करना होता है, पैखाना करने के लिए कुछ करना है, वो स्वतः डेली का प्रोसेस है। उसी तरह अंडा भी मुर्गी के लिए डेली का प्रोसेस है। जैसे उस उम्र पर पहुंचेगी वो अंडा खुद ब खुद दे देगी। बस फर्टाइल नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा, उसमें चूजा नहीं निकलेगा, उस अंडा को सेगी नहीं मुर्गी। जब मुर्गा का साथ में नहीं है तो उस अंडा को मुर्गी नहीं सेगी, उससे चूजा नहीं निकलेगा। उसको पता है कि ये अंडा, आपको नहीं पता पर उसको पता है कि अनफर्टाइल अंडा, उसको से आइएगा बैठाएगा तो भी नहीं बैठेगी, फोड़ देगी उस अंडा को, फोड़ देगा। क्योंकि मुर्गी को पता है कि ये अनफर्टाइल अंडा है, आपको नहीं पता पर उसको पता है अनफर्टाइल अंडा, इसमें जीवन नहीं है, इसमें चूजा नहीं बनेगा। पर जब मुर्गा के साथ रहेगी तो अंडा को सेगी, क्योंकि उसको पता रहेगा कि इसमें फर्टाइल अंडा है, इसमें जीवन है, तो उसको अंडा को सेगी, तभी क्या होता है उसमें फिर चूजा आगे निकलेगा। तो मुर्गी रखते तो सोचिए साल भर में आप अगर एक मुर्गी 100 अंडा भी दी, 90 अंडा भी दी, अब 20 मुर्गी रखे हैं, 20 मुर्गी के साथ क्या है कि 2 मुर्गा रख दीजिए। अंदाजा कहीं 20+2 का 20+2 में रख दीजिए मुर्गा, या 4 तक रख सकते हैं, 20+4 भी रख सकते हैं। तो 5 मैंने एक मुर्गा जो होता है 10 मुर्गी तक संभाल लेता है, 7 से 10 मुर्गी। तो 20 रख रहे हैं तो अगर 4 मुर्गा रख दीजिएगा तो एकदम श्योर रहिएगा कि सारा अंडा फर्टाइल। ये सब सोनाली रखी है, सोनाली का भी अच्छा है रिजल्ट, इसका भी ग्रोथ फास्ट होता है। सोचिए बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत के आपको 20,000 रुपया मिल रहा है। तो ये तो क्या है कि आदमी को रखना चाहिए बिना बैठे 20 मुर्गी में। अब फिर जो मुर्गी से जो क्या होता है ये बोलिए कि जो मुर्गी से जो मुर्गा तैयार हो रहा है, जो बच्चा तैयार हो रहा है, उसका कीमत कितना निकल जाएगा। हम तो सिर्फ अंडा की कीमत निकाले, 20 को मुर्गी से साल भर में कितना चूजा तैयार कर लीजिएगा, मुर्गा तैयार कर लीजिएगा, उसका कीमत निकालिए। और सब मेहनत किया कुछ नहीं, इसलिए बोलते हैं कि मुर्गी तो कम से कम रखिए ही रखिए। उसी हिसाब से बकरी है, बकरी का क्या है, बकरी को चराना है। बकरी क्या है कि जो हम लोग का अपना नस्ल जो ब्लैक बंगाल भी नस्ल ठीक है। ब्लैक बंगाल नस्ल के साथ खासियत क्या है ना कि एक साथ में 2 से ज्यादा बच्चा देती है। बड़ा नस्ल का जो बकरी सब है, बीटल सिरोही सब उतना बच्चा नहीं देती है, और उसका मीट उतना टेस्टी नहीं होता, इतना टेस्टी मीट इसका होता है। तो मीट भी सबसे अच्छा क्वालिटी का मीट भी इसका माना जाता है। दूसरा है कि इसमें बच्चा भी ज्यादा होता है, ये सबसे बड़ा खासियत है। 6 महीना में बच्चा, 6-7 महीना बच्चा तैयार होना। बकरी जो ब्लैक बंगाल बकरी है, ये बकरी ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको चरा के ही रखना, ज्यादा कुछ देना नहीं है। चराने के बाद आप क्या कर सकते हैं ना, ग्रोथ के लिए उसका अच्छा ग्रोथ है तो 150 से 200 ग्राम दाना में क्या दे सकते हैं, तो चोकर और अनाज में क्या दे सकते हैं, तो मकई अपने एरिया में चंपारण में अच्छा खासा मकई होता है। चोकर मिलता है, चोकर का तो दिक्कत नहीं है। सब ना रोटी और चावल खा रहा है तो चोकर तो मिल ही रहा है। गेहूं का भी चोकर मिल रहा है, धान का भी चोकर मिल रहा है, चावल का भी चोकर मिल रहा है, राइस ब्रांड भी मिल रहा है, व्हीट ब्रांड भी मिलता है। तो चोकर और क्या होता है, मक्का का दाना इतना चीजें दे दीजिएगा तो आपका 150 से 200 ग्राम चाहिए एक्स्ट्रा, उसमें ग्रोथ बढ़िया आएगा, दाना उसको मिल जाएगा। तो दूसरा है कि उसको कीड़ी मारने का दवा, कीड़ी का जो दवा होता है, कृमिनाशक दवा, अगर वो खिलाइएगा उसको 4 महीना पर 3 महीना पर, तो बकरी में भी कीड़ी का खूब प्रकोप होता है। इसलिए प्रकोप होता है कि पूरा चर के रहती है, और घास के थ्रू ही पेट में कीड़ा जाता है, कृमि जाता है। तो वो उसमें इसलिए कृमि का प्रकोप ज्यादा होता है बकरी में। तो कृमि का दवा देते रहिएगा 3-3 महीना पर, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। और दूसरा है कि लीवर टॉनिक उसको चलाइए बीच में, तो ग्रोथ बढ़िया मिलेगा, भूख बना रहेगा उससे। तो ये सब तो छोटा तरीका से आप है कि उसको कर तो रहे हैं, उसको अच्छा से करने में खर्चा भी नहीं है ना मेहनत भी है। अभी बताइए कीड़ी का दवा खिलाइएगा बकरी को कितना खर्चा है। मुर्गी में बंडाजा का चूजा लेके आ जाइएगा, ग्राम प्रिय ले आएगा, सोनाली ले आएगा, तो उसमें कितना खर्चा होगा, कितना मेहनत लगेगा। पर वो जो अभी आपको जो मुर्गी में जितना मिल रहा है उससे 4 गुना 5 गुना आपको मिलने लगेगा, आय मिलने लगेगा, रिटर्न आएगा। तो थोड़ा सा खाली छोटा बदलाव करके यहाँ पे इसमें सुधार कर लीजिएगा। और एक बार छोटा सुधार कीजिएगा, कुछ बढ़िया फायदा हो जाएगा ना, तो अपने आप हर चीज में सुधार करने लगेगा। उसी तरह अपनी खेती में भी सुधार थोड़ा कीजिएगा, छोटा चीज है खेती में, उसको सुधार कर लीजिएगा। जैसे अब लेबर का दिक्कत है, लेबर का बहुत बड़ा दिक्कत, लेबर नहीं मिलता है। छोटा मशीन है, फिर मशीन आपको कस्टम भारी भी मिलता है, बिहार सरकार भी दे रहा है। हम लोग केवीके से मिलता है, पर केवीके मेरा दूर है तो उतना दूर से यहाँ पर आप नहीं ला पाएगा, तेल ही बहुत ज्यादा जल जाएगा।
तो बिहार सरकार से ही मिल रहा है। बिहार सरकार का स्कीम भी है जिसमें कि वो गांव में पंचायत में बनवा रहा है, क्या होता है ये यंत्र बैंक वो सब बनने का स्कीम भी अब आ रहा है। तो उसमें भी क्या होता है कस्टम हायरिंग से भी आप क्या यंत्र मंगवा सकते हैं। आप ही बहुत सारा यंत्र में जैसे ड्रिप इरीगेशन इस सब में तो सब्सिडी है सरकार का, 90% सब्सिडी पर चल रहा है, तो वो सब भी लगवा सकते हैं। तो यही सब छोटा छोटा जानकारी है और यही सब छोटा छोटा सुधार से आप सुधार कर लीजिए। सब्जी की खेती कर रहे हैं तो ड्रिप लगा दीजिएगा तो या ड्रिप इरीगेशन लगा दीजिएगा और स्प्रिंकलर सब लगा दीजिएगा तो सब्जी की खेती का जो जितना फसल अभी हो रहा है ना उससे 1.5 गुना हो जाएगा। सही जी अपने खेत पे लगाए, पूछिए ड्रिप का क्या फायदा है, जाके देख सकते हैं, इनके यहाँ देख सकते हैं, मेरे यहाँ के देख सकते हैं, तो आपके बगल के हैं। हम तो वैज्ञानिक हैं, ये तो किसान है। आप तो इनके यहाँ जाके देखिए कि किस तरह से कर रहे हैं कि इनका जो क्या होता है बनाए हैं नेट हाउस बनाए, कितना बढ़िया नेट हाउस है, जाके देखिए। नेट हाउस में भी स्कीम आता है, उसमें भी स्कीम चल रहा है। उसमें कि सब्जी की कीमत कम मिलता है जब आउट ऑफ सीजन में जब लाइएगा सब्जी, सीजन से पहले ले आइएगा सब्जी या तभी ना आपको कीमत मिलता है। सीजन में तो सब्जी की कीमत गिर जाता है, टमाटर 2 रुपये किलो हो जाएगा। अभी टमाटर कैसे 150 रुपये किलो टमाटर है, तो अभी टमाटर कहाँ ले पाइएगा, तो नेट में ही ले पाइएगा। नेट में ही ले सकते हैं आप, कहाँ 2 रुपये किलो 5 से 4 रुपये किलो हो जाता है सीजन में से, उससे ज़्यादा मिलता है थोक के भाव एकदम जब सीजन हो जाता है। खेत में 4 रुपये तोड़ने में आदमी तोड़वाता तक नहीं है कि तोड़वाने में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, छोड़ देता है खेत में, ऐसे ही खेत जोड़ देता है। पर छोटा छोटा चीज बदलाव करके आप है क्या किया, अब जो उसमें प्लानिंग हर साल ऐसा थोड़े कि टमाटर की कीमत इसी साल बढ़ा है, हर एक साल वो तो फिक्स है, फिर भी आप उस टेक्नोलॉजी को ले नहीं रहे हैं। ऐसा थोड़े कि इस साल पाला पर 150 रुपए किलो टमाटर, हर साल बरसात में 150 रुपए किलो टमाटर होता है, सावन में 150 रुपए किलो टमाटर हर साल का बात है। फिर भी है कि हम कोशिश नहीं करें कि हम भी सावन में टमाटर उपजा लें, कहीं ना कहीं उपज रहा है तभी ना बाजार में बिक रहा है। जी सर कहीं ना कहीं तो उपज रहा है, तो वो किस तरह से उपजा रहा है वो हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। खाली हम छाती पीट रहे हैं कि 150 रुपए किलो टमाटर है जी सर, और वो टमाटर 150 रुपए को बाजार में बिक रहा है तो कहीं ना कहीं उपज रहा है, मशीन से तो बन नहीं रहा है, वो खेते में कहीं उपज रहा है, कहीं ना कहीं तो उपज रहा है। तो वो तरीका अगर हम जान लेंगे, हम ही कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम भी 150 रुपए टमाटर ले आए बाजार में। जो दूसरा किसान पैसा कमा रहा है, बाहर का किसान पैसा कमा रहा है, अब एक बाहर का किसान यहाँ लोकल किसान नहीं उपजा रहा है, बाहर से आ रहा है, ट्रक से भर के आ रहा है, सेब की तरह कैरेट में भर के आ रहा है। बाजार में जाकर देखिए टमाटर कैसे आता है, बाजार 150 रुपए किलो टमाटर कैरेट में भर के एकदम सेब का जैसे पैकिंग होता है ना, एकदम प्लास्टिक और पुआल लगा के। जी सर जी, उसका एक टमाटर की कीमत हो गया ना, एक टमाटर 20 रुपये 25 रुपए का टमाटर हो गया। जब 150 रुपए किलो टमाटर हो गया तो एक टमाटर जैसे सेब की कीमत एक सेब 20 रुपए का सेब होता है, तो जिस तरह को सेब को एकदम पैकिंग करके बढ़िया से सुंदर पैकिंग करके लाते हैं कि सेब खराब नहीं हो रास्ता में दबे नहीं, उस टमाटर पैकिंग होके आ रहा है। और उस टाइम के आदमी तोड़वा नहीं पाता सीजन में, छाती पीट रहे, पर सोच भी बदल रहे कि हम भी कोशिश करें जानने का, सीखने का कोशिश करें। महीना में कोभी नानू लगेला, अप्रैल में कोभी लगेला ना लगी नो। हम गए रही दिल्ली आज सिजिंटा के 15-22 गोभी के बिया ले गई, दुकान वाला पूछा था कहाँ लगाइएगा, हम कहीं बिहार में लगाएंगे, कहता कि यूपी में मुरादाबाद साइड में लोग लगाता है 15-22 अप्रैल में। आ ओकर तरीका सीख रही, मालूम ओकर तरीका का बा, काहे ना हमनी के लगावे नहीं सन, ओकर कारण बा कि सबसे ज्यादा कीड़ा लागेला, लागेला कि ना लागेला, सबसे ज्यादा कीड़ा लागेला, तो ओकरा जन बा पानी के भी जरूरत बा, स्प्रे रहुआ पूरा करे के पड़ी। दूसर चीज पानी जन बा छिपली से ओकर साइड में पानी के जन बा ई लगा के बना के आ छिपली से पानी जन बा ओकरा के देवे के पड़ेला कि बराबर टेम्परेचर मेंटेन करे। तो हमनी के जब जानल जाई, अच्छा मुरादाबाद के लोग के तरह कर देता, वो तो इंसान है बा, तो हमनी के प्रयास अगर हमनी के इजा कही जाई, पूजा के लोग कर देता, हमनी के इजा के नहीं कर पावा, सुखबारी बा जानकारी हासिल हमनी के करे के बा। जी जी, जानकारी नहीं के साहब लोग लगे बड़ी ज्ञान बा, ज्ञान के भंडार बा। हमनी के जनबा नु खाली साहेब लोग से तनी सुगा सीख लिया आ साहेब लोग के संपर्क में हो जाइए, सब व्यवस्था सही हो जाए। मशीन बा, मशीन में घुसनी ऐसे तकनीक के मशीन बा, साहेब को जनबा पीएचडी कैले बनी, सब लोग पीएचडी ओकरा में रिसर्च कैले बा। तो हमनी के यहाँ के लोग बताई कि हमनी के यहाँ के लोग अगर जागरूक रही तो संख्या इतना रही ज्यादा रही, लेकिन हमनी की जनबा सीखे में हमनी का मन नहीं है, नया चीज जानकारी ले मन नहीं है। तो एगो भी माइक लगे तमाशा वाला आ जाओ, कितना भीड़ रही, लेकिन सही चीज के बात हो रहा बा तो ओकर देखी हमनी में कमी बा।
अब ये चीज बा कि साहब जो जानकारी देता नहीं रहुआ लोग अच्छा से समझी आ जागरूक जे दिन किसान 5 आदमी जगह जागरूक किसान हो जाए नु ज्यादा ना 5 आदमी पूरा गांव वाला जब ओकर देखे लगी आमदनी नु ओके बाद सब लोग उसी पैटर्न पे चलने लगेंगे। 5 गो तो मॉडल स्थापित कर जाओ। रामनगर में हम कहले बानी पोली हाउस जाके देखी बागवानी बा सब्जी के खेती ओजे बागवानी बा ओजे फॉरेस्टो बा जंगलो लगेले बानी 4-5 चीज ओजे रुआ मिल गई। अब हमरो मनसा बा किशोर से कहते रहे कि बकरी हो जब पोसी 40-50 गो आ 10 गो गाय भैंस रखे। अब सब चीज बा ये चीज के कमी बुझाता। खादर के भी मवेशी खाद पूरा गांव से हम किन लेनी जितना गांव में भैंस गाय बा सब जाने के हम मंगा लेनी जानकारी लेवे के यही से हम कहते नहीं अच्छा जानकारी आ कोनो मन में सवाल बा तो पूछे के रोगे लोग इनका फायदा के दृष्टि रही बनी। अभी बताइए मुर्गी रखने में खर्चा क्या होगा? 20 को मुर्गी रखिएगा बाड़ी में उसका खर्चा कितना आएगा? क्या वही पूछ रहे हैं बताइए आप सोचिए कि खर्चा कितना आएगा? बहुत कम क्या कुछ नहीं आएगा। खाली जो दाना कहाँ देना है आपको? जब बाड़ी में रखिएगा देसी मुर्गी रखिएगा उसको दाना कौन खिलाता है? तो बनराजा ग्राम प्रिया जो रखना है बाड़ी में उसको दाना नहीं खिलाना है अलग से। उसको अलग से दाना वो अपने चर के खा लेगी। हाँ चर के खा लेगी। फिर जो चूजा खरीद के लाइएगा उसका कीमत लगेगा ठीक ना। चूजा खरीद के उसके बाद क्या घर का जो अनाज बच जाता है कभी खाने पीने में बच गया कोई अनाज जो अनाज सड़ रहा है वो फेंक दीजिए वो खा लेगी है। वो एक तो आपका सड़ा हुआ अनाज में बचाया उसका हक लग गया। जो सड़ा हुआ गया जो खाना बच गया था या सड़ रहा था जो फेंक देते कोई काम करने तो उसको खा लिया तो वो हक लग गया ना बर्बाद नहीं ना हुआ। दूसरा चीज क्या है कि और क्या है उसमें क्या होता है वो जो सड़ता वो भी जो अनाज फेंकते तो सड़ता ही बर्बाद होता है नुकसान होता है नुकसान को बचाया। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि उससे क्या होगा कि आपको एगो हेल्दी चीज़ होता है प्रोटीन वाला चीज़ जो महंगा चीज़ वो आपको मिल गया मुर्गी मिल गया मुर्गा तैयार हो रहा है अंडा तैयार हो रहा है। तो 20,000 रुपया तो सीधे बच रहा है बिना कोई खर्चा का। मेहनत क्या मुर्गी में मुर्गी रखने में कितना समय देना पड़ता है मुर्गी को। मुर्गी तो पाल ही रहे गाँव में तो देखिए बहुत जगह मुर्गी सामने भी मुर्गी दिख रहा है। हाँ मुर्गी तो उसमें कितना समय देना पड़ता है। तो फिर वही ना समय देना है ना पूंजी है तो सिर्फ 20 को अगर सही आप लोग क्या गलती क्या हो रहा है कि सही नस्ल का नहीं रख पा रहे। देसी मुर्गी रख रहे हो तो 5 महीना 6 महीना में 1 किलो पहुंच रहा है। बनराजा का रखिएगा तो आपको क्या 45 दिन में पहुंच जाएगा। अंडा भी 100 के आसपास देगा। तो नस्ल का ध्यान रखिए। देसी के लिए माने कि इसमें बाड़ी में रखने का बनराजा है ग्राम प्रिया सबको रखिए। देखिए जिंक जो है धान के लिए भी हमारे लिए भी गाय के लिए जानवर किसी को बोलिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पोषक तत्व। क्यों है? क्योंकि जो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो नेचुरल मतलब कुछ दवाई नहीं लेके कुछ हमारा अपना भी ना शरीर का कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। तो दवाई लेके अगर करने लगेंगे तो हम लोग को हर दिन दवाई लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जिंक की बहुत बड़ी महत्ता है। जैसे आप लोग कोविड टाइम पे भी देखे होंगे जिंक का दवाई वगैरह सब कोई लेता था डॉक्टर के जाइए। जैसे यहाँ जिंक की कमी होती है आपको एकदम खेत में दिख जाएगा पत्ता का ऊपरी इतना सा हिस्सा ऊपर से जलने लगेगा लाल होने लगेगा। तो उस टाइम आपको एक बार जिंक की स्प्रे कर देनी। जिंक बहुत सस्ता मिलता है। आप अगर ऐसे देने जाएंगे जब खेत तैयार करते हैं जब यूरिया डाई पोटाश डालते हैं उस टाइम अगर जिंक देने जाएंगे जिंक सल्फेट आती है जिंक की ऑक्साइड आती है सफेद कलर की नमक टाइप की दिखेगी। 1 kg 2 kg का पैकेट उससे ज्यादा बड़ा नहीं मिलता है क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं। अगर जमीन पे देंगे तो कम से कम 1 हेक्टेयर की अगर जमीन हो मतलब एकड़ में आप मान सकते हैं 10 kg। पर अगर इसको उसमें क्या है ज्यादा आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है मतलब ज्यादा अमाउंट पड़ जाता है। तो एक सस्ता उपाय है जो है होती है कि फोलियर ऊपर से छिड़काव जैसे हम लोग कीटनाशक खड़ मारने वाली दवाई का छिड़काव करते हैं उसी टाइप की होती है। इसमें क्या करना है 15 लीटर की टंकी आती है आप लोग की जो स्प्रे करते हैं उसमें 60 ग्राम जिंक की पाउडर ले लीजिए। जिंक सल्फेट लीजिएगा जो पानी में घुलता है। एक जिंक ऑक्साइड आती है जो पानी में नहीं घुलेगा। आप दुकान में जाके बोलिएगा पानी में घोलने वाली जिंक की जो है वो दे दीजिए पाउडर। वो पाउडर आएगी नमक टाइप का रहेगा जैसे घर में टाटा नमक कुछ नमक लाते हैं ना थोड़ा दाना दाना वैसे ही रहेगा। उसको पानी में घोल लेना है 15 लीटर पानी में 60 ग्राम और उसके साथ 200 ग्राम 150 से 200 ग्राम यूरिया का घोल बना लेना उसी पानी में बना के एक आपको छिड़काव कर देना। और छिड़काव में सबसे जरूरी बात छिड़काव हमेशा सुबह कीजिए 6 बजे नहीं तो शाम को 5 बजे। बीच के समय पे धूप में मत किया। क्या होता है धूप में आप जाके छिड़काव करके आ जाएंगे माने ये जिंक के लिए नहीं कोई भी दवाई आप देते हैं खड़ पतवार मारने वाली छोड़ के जो भी कीड़ा वीड़ा मारने वाली
दवाई छिड़ा के आ जाएंगे, इतना कड़ा धूप है, सारा पानी उड़ जाएगा, दवाई के साथ उड़ जाएगा, तो आपका देना व्यर्थ हो गया। मतलब जितना आपको लाभ लेना था उससे बहुत कम, कुछ नहीं मिलता। और एक चीज, थोड़ा मौसम देख के भी दीजिए, ऐसा ना हो कि अभी स्प्रे करके आए 2 घंटे में बारिश हो गया, तो क्या होगा, सारा पत्ता से जो भी है आपका दवाई दिए वो सब सूख जाएगा। तो देते टाइम थोड़ी सी, ये थोड़ा छोटा छोटा चीज है जिससे आप आपका मतलब चीजों की जो है उपयोगिता बढ़ा सकते हैं।